सुबह होती है तब माहित उठता है, तैयार होकर बाहर आता है और देखता है तो ये सोई हुई है सहर। वो कहता है कि मैंने सोने के लिए कहा था, लेकिन इतना भी सोने के लिए नहीं कहा था। वो पर्दे साइड में करता है और वो साइड टेबल से अपनी घड़ी ले रहा होता है। उतने में आवाज़ें आने लगती है, मुबारक हो मुबारक हो। और ये सहर उस आवाज़ से एकदम से उठ जाती है। माहित भी उसी के पास होता है और वो एकदम से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। सहर ने अपने सर से दुपट्टा ओढ़ा होता है और वो निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो निकल नहीं रहा होता है। माहित देखता है कि वो टेबल के यहाँ पे अटका हुआ है, इसलिए वो उस तरफ देखता है और फिर वो पुरानी बातें याद आती है जब मस्जिद में इसी तरह अटके हुए थे और फूल उनके ऊपर गिरे थे और वो सहर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन होता नहीं और माहित उसे मदद कर। माहित और सहर एक दूसरे को देख रहे होते हैं और सहर अपना दुपट्टा खींचने की कोशिश कर रही होती है। फिर वहीं उन दोनों को याद आता है और फिर माहित एकदम से देखता है तो वो उस टेबल के यहाँ से उसका दुपट्टा खींचता है और उसके सर से वो चुनरी नीचे आ जाती है। वो खींच लेते और फिर से वो एक दूसरे को देखते हैं। माहित सहर को पूछता है, नींद हो गई या बाकी है? वो कहती है बाकी है। वो उसे एकदम से गौर से देखने लगता है। वो कहते हैं 9 बजे। वो कहती है क्या 9 बज गए? हम इतनी देर तक तो कभी सोते नहीं है। वो कहता है अच्छी तरह से तैयार होके आना, कुछ लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए, नई दुल्हन को देखने के लिए। और यहाँ पे फूफी जान और नाजिमा चल रहे होते हैं। उतने में फूफी जान कहती है कि कौन कमबख्त है जिनको ये नए जोड़े को देखना है। फूफी जान सामने देख के चौंक जाती है। ऊपर से माहित भी आ रहा होता है और वो भी देखता है तो यहाँ पे दादा जान आते हैं, वो भी अस्पताल से। वो एकदम से खुश हो जाते हैं। ये माहित तो ऊपर से भागते भागते नीचे आता है और कहता है दादा जान आप यहाँ पे, कल ही तो आपका ऑपरेशन हुआ था और आज यहाँ पे आ गए आप। मैं आने ही वाला था आपसे मिलने के लिए। दादा जान कहते हैं हाँ, लेकिन आपका वलीमा जो है तो हमें आना ही था और अस्पताल के कमेटी मेंबर्स हमारे यहाँ मुलाजिम है, तो हमने उनसे कहा कि हमें जाना है। और ये वो नर्स को दिखाते और कहते हैं ये हमारी अच्छी तरह से देखभाल करती है, इन्हें हमने बताया तो ये हमें यहाँ पे लेके आई, ये हमारी अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। यहाँ पे माहिद उसे देखता है। फिर दादा जान कहते हैं तुम फिक्र मत करो, हम ठीक है। और इस उम्र में हमारे लिए वो कड़वी दवाई नहीं, घर ही में जो खुशियाँ है वही हमारी दवाई है। और वो माहिद को देखते हैं। वो माहिद को कहते हैं जाइए आपकी दुल्हन को लेके आइए। वो कहता है जी, और वो खड़ा हो जाता है। यहाँ पे सहर तैयार हो रही होती है फटाफट, क्योंकि माहिद ने उसे कहा होता है तैयार होने के लिए, कुछ लोग आएंगे दुल्हन से मिलने के लिए। वो बाहर जा ही रही होती है। उतने में उसे याद आता है जो माहिद ने कहा था कि इस कमरे से बाहर हमारा जो रिश्ता है वो किसी को भी पता ना चले, इसलिए वो वापस अंदर आती है और वो जो बेड होते हैं अलग अलग वो एक साथ कर देती है ताकि किसी को भी पता ना चले। वो कहती है कि इस जिन के भतीजे के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है। दादा हुजूर माहिद को कहते हैं जाइए आपकी दुल्हन को लेके आइए। वो खड़ा होता है और कहता है जी, और वो ऊपर की तरफ देखता है और दूसरी तरफ यहाँ पे सहर चद्दर वद्दर सब ठीक कर रही होती है ताकि किसी को समझ में ना आए कि ये दोनों अलग अलग सो रहे हैं। माहिद ऊपर की ओर देख रहा होता है और मन में कहता है पता नहीं सहर अभी तैयार हो गई होगी या नहीं। यहाँ पे नाजिमा फूफीसा को कहती है कि अब तक तो सहर की पत्तियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया होगा। यहाँ पे फूफी जान शुरू हो जाती है, कहती है कि कहाँ है सहर, कहाँ है आपकी दुल्हन, अब तक तैयार नहीं हुई? ये देर से तैयार होती है क्या? यहाँ पे नई बहू है और उसे इतनी देर तक सोने की आदत है। नई दुल्हन अगर देर तक सोए तो घर पे मनहूसियत का साया आता है, और आप ये नहीं जानते। और फिर माहिद ऊपर की ओर देख रहा होता है कि ये सहर तैयार हुई है या नहीं। फूफी जान माहिद को कहती है कि माहिद बेटा, कुछ लड़कियों को फूलों की सेज अच्छी नहीं लगती, उन्हें तकलीफ होती है, कोई परेशानी है तो बताओ। यहाँ पे माहिद मन ही मन बोल रहा होता है परेशानी तो है। यहाँ पे फूफी जान शुरू हो जाती है, परेशानी है? अच्छा तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं, ये सही नहीं है। वो रोकता है और कहते हैं ऐसी भी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। फूफी जान कहती है ऐसे कैसे, अभी तुम्हारा वलीमा है और दुल्हन क्या ऐसे ही वलीमा में बैठेगी? यहाँ पे मन में माहिद बोलता है कि उसकी नींद तो पूरी हुई नहीं है, वो वलीमा में ऐसे नींद नहीं सोएगी। नहीं फूफी जान कोई मसला नहीं है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे फूफी जान माहिद को देख रही होती है। माहिद पीछे मुड़ के ऊपर देख रहा होता है सीढ़ियों की तरफ। उतने में ही उसे सहर आते हुए दिखाई देती है और वो कहता है सहर आ गई, और सब लोग उसे देखने लगते हैं। यहाँ पे दादा हुजूर बहुत ही खुश हो जाते हैं सहर को देख के, और यहाँ पे फूफी जान और नाजिमा एकदम चौंक जाते हैं। उन्हें लगता था कि सहर तो लहू लुहान होके आएगी। ये लोग मन में कहते हैं कि इस पे तो पत्तियों का जहर का असर ही नहीं हुआ, और वो दोनों जन चौंक के सहर को देखते हैं। सहर बड़ी ही मुस्कुराते हुए आती है और दादा हुजूर को सलाम वालेकुम कहती है, और वो भी सहर को वालेकुम सलाम कहते हैं और कहते हैं खुश रहिए।
दादा हुजूर शहर की तारीफ़ करते हैं कि अब ये घर आपका है। और यहाँ पे फूफी जान और नाजिमा फूफी जान को कहती है कि इसे तो एक खरोच भी नहीं आई। यहाँ पे दादा हुजूर कहते हैं अब ये घर आपका हुआ, आप खुश रहिए और ये घर संभालिए। हमें आपको देख के बड़ा ही अच्छा लगा, खुशी महसूस हो रही है आपको देख के। दादा हुजूर शहर को कहते हैं कि अब आप अपना घर संभालिए। और नाजिमा ने अब तक ये घर को संभाला था, लेकिन वो एक ना एक दिन तो यहाँ से चली ही जाएंगी ना, तो अब आप संभालिए इस घर को। नाजिमा को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। दादा हुजूर नाजिमा को कहते हैं जाइए आप अपनी भाभी जान को घर दिखाइए। उसे बुरा लगता है लेकिन फिर भी वो कहती है चलिए। वो शहर को वहाँ से लेके जाती है। फूफी जान मन में कहती है माना कि मैंने तुम्हारी सुहाग रात खराब करने में नाकामयाब रही, लेकिन मैं तुम्हारा वलीमा ऐसे खराब करूँगी कि माहिद तुम पे दोबारा भरोसा नहीं करेगा। फूफी जान गुस्से में होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे हॉस्पिटल में ये कौसर अपने हाथ में लगी हुई पट्टियाँ निकाल रही होती है। तभी नर्स आती है और कहती है आप ऐसा मत कीजिए, वरना हमें आपको रोकने के लिए किसी को बुलाना होगा। आपने अगर ऐसा किया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। यहाँ पे सुल्ताना आती है और कहती है हम समझाते हैं। यहाँ पे कौसर सुल्ताना को देख के बहुत ही गुस्से में आ जाती है। वो कहती है आप समझाएंगी, जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, आप समझाने वाली है हमें। वो कौसर के पास आके बैठती है और उसका हाथ में लेती है और कहती है हमसे ये अनजाने में गलती हुई है, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, बस हम आपको हमारे घर से दूर रखना चाहते थे, हमें माफ़ कर दीजिए। कौसर कहती है माफ़ी मांग रही है आप, अगर हमने आपके साथ ऐसा किया होता और माफ़ी मांगती तो आप माफ़ कर देते। हमारी शहर जिसे हम डॉक्टर बनाना चाहते थे आज उस नियाजी ख़ानदान में जाके नौकरानी बन गई है। हम नहीं चाहते थे ये सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। हम एक नई ज़िंदगी बसर करना चाहते थे, लेकिन आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सुल्ताना कौसर को कहते हैं कि हम आपसे इनसिक्योर हो गए थे, डर रहे थे। कौसर कहती है ऐसा हम में क्या है, और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप डरे हमसे। वो कहती है कि हम कुछ टाइम के लिए अपने शौहर और बच्ची को छोड़ के चले गए थे, आने के बाद वो दोनों बस आप ही का नाम ले रहे थे, इसलिए हम इनसिक्योर हो गए थे। हमें लगा कि अब हमारी कोई अहमियत नहीं रही। आप भी तो एक औरत है, आप भी ये डर समझ सकती हैं। कौसर कहती है हम जानते हैं, हम इससे गुजर चुके हैं, हमारा घर टूट गया है। वो कहती है हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं ये बात फरीद को मत बताइए, हमारा घर टूटने ना दीजिए। वो कहती है ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे नियाजी हाउस दिखाते हैं। वहाँ पे नाजिमा शहर को घर दिखा रही होती है। ये दादा हुजूर का कमरा है, वो सर्वेंट क्वार्टर्स है। नाजिमा आगे आगे बढ़ रही होती है, तभी शहर उसे कहते हैं कि कल रात हमारे बिस्तर पे किसी ने बिच्छू कोटी की पत्तियाँ बिछी हुई थी। नाजिमा एकदम रुक जाती है और देखने लगती है। फिर वो मुड़ती है और कहती क्या बिच्छू कोटे की पत्तियाँ? नाजिमा कहती है वो आपके बिस्तर पे कैसे पहुँच गई? यहाँ पे शहर कहती है वही तो हम पूछ रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ हमने देख लिया, वरना अगर हम लेट जाते तो। नाजिमा शहर को बोलती है ये सब कुछ आप हमें क्यों बता रही है, हमें क्या पता। शहर उल्टा उसे ही पूछती है तो हमें क्या पता, आप बताएंगे किसने रखी वो। नाजिमा शहर को पूछती है आप हम पे इल्ज़ाम लगा रही है। वो कहती है नाजिमा हम आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप हमें पसंद नहीं करती? नाजिमा बोलती है बड़ी तेज़ निकली आप तो, घर में आके आपको एक दिन नहीं हुआ और आप लगाए बुझाई की बात करने लग गई। ये सब कुछ सिखाया आपकी अम्मी ने आपको? शहर कहती है हमारी अम्मी ने हमें सही गलत को पहचानना सिखाया है। नाजिमा कहती है अच्छा तो बताइए हमें, हमने क्या गलत किया आपके साथ? शहर कहती है आप तो माहिद के साथ बचपन से रहती आई है, फिर भी आपने हमारे ज़रिए माहिद को गलोटी कबाब भेजे। क्या आप नहीं जानती थी माहिद को गलोटी कबाब देख के अपनी अम्मी की याद आती है? उसके बाद भी आपने हमें गलोटी कबाब लेके माहिद के पास भेजा। फिर पिकनिक में से हमारे सामान में से शराब मिली थी, उसको तो हमने जैसे तैसे हटा दिया, और अब ये बिच्छू कोटी की पत्तियाँ, ये सब तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। नाजिमा बौखला उठती है। वो कहती है शहर आप अपने हद में रहिए, आप इस घर की बहू है तो हम इस घर की बेटी है, भूलिएगा मत। और ये सारी तोहमत आप हमारे सर पे मर रही है, इसका कोई सबूत है आपके पास? अगर है तो चलिए बाहर बताइए सबको, हम भी तो देखें। इस घर के लोग कल की आई बहू पे यकीन करते हैं या बेटी पर, जो यहाँ पे बचपन से पली बड़ी है। नाजिमा शहर का हाथ पकड़ती है और कहती है चलिए हमारे साथ चलिए। शहर कहती है हमें नहीं चलना आपके साथ कहीं पर भी, और अपना हाथ छुड़ा लेती है। शहर कहती है हमारे दिल में जो था बस हम वही बोल रहे थे, लेकिन अगर आप बेगुनाह है तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? नाजिमा शहर को देखने लगती है। नाजिमा कहती है गुस्सा आपके मुंहजोरी पे आ रहा है, हम भी सबूत ढूंढना शुरू कर दे क्या कि निकाह के वक्त आप कहाँ गायब हो गई थी? क्या छुपाना चाह रही है आप सबसे, बोलिए। शहर यहाँ वहाँ देखने लगती है। नाजिमा कहती है अगली बार हम पे इल्ज़ाम लगाने से पहले 10 बार सोचिएगा। इनके खुद के दामन मैले हो वो दूसरे की लिबास पे तंज नहीं कसते। नाजिमा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। शहर सोच रही होती है। यहाँ पे वो एक सर्वेंट आती है और कहती है
आप यहाँ पे खड़ी है। वहाँ पे हुस्ना फूफी जान लाल पीली हो रही है आपके इंतजार में। दादा हुजूर के कमरे में पूरा हॉस्पिटल का ही सेटअप दिखाया। यहाँ पे नर्स सारी मशीन्स चेक कर रही होती है और दादा हुजूर कहते हैं ये क्या है, हमारे आरामगार को अस्पताल बना के रख दिया है। नर्स वहाँ से चली जाती है और माहिद वहीं पे रहते हैं। दादा हुजूर कहते हैं हटाइए यहाँ से, हमारा जी घबरा रहा है। यहाँ पे माहिद कहते हैं जी घबराने की ही तो बात है दादा हुजूर, जो दिलेरी आपने की है उसके बाद तो और वो रुक जाता है। भले ही आपका इलाज अस्पताल में ना हो लेकिन आपका इलाज मुकम्मल होना भी ज़रूरी है, इसलिए हमें उनसे कहकर सारे इंतज़ाम यहीं पर कर दिए। दादा हुजूर कहते हैं माहिद मियाँ हम इतने भी बीमार नहीं हैं, हम आपको और आपकी दुल्हन को देखेंगे तो हम वैसे ही ठीक हो जाएंगे, आप घबराना बंद कर दीजिए। माहिद कहता है नहीं दादा हुजूर आप नहीं समझ रहे हैं, जब हमने आपको उस वक्त देखा था हमारी रूह कांप गई थी, वो मंजर अब हम कभी देखना नहीं चाहते दोबारा। दादा हुजूर कहते हैं मौत बरकत है और जिंदगी पानी का बुलबुला, जैसे ही हवा चलेगी बुलबुला फूट जाए और सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाएंगे। हमसे आगे बढ़ना सीखिए और अपनी बेगम का ख्याल रखिए। आप और आपकी शरीकी हयात सिर्फ इस खानदान की नहीं बल्कि सारे माशरे की निशानी राग बननी चाहिए। माहिद को याद आता है जब सहर भाग रही थी और उसे टकराती है वो वक्त। फूफी जान सबको इकट्ठा करके इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। असलम आपको गाड़ियों का ध्यान रखना है। इंसान को कहती हैं कि आपको मेहमानों का ध्यान रखना है। उतने में ही सहर भागते भागते वहाँ पे आती है। फूफी जान के पीछे आके खड़ी हो जाती है। फूफी जान उसे हाथ दिखाती है और वो आदमियों को इंस्ट्रक्शन देती है। फिर मुड़ के सहर के पास देखती है और कहती है पहले आपको वक्त को अहमियत देनी चाहिए, तभी इतना बड़ा घर संभाल पाएंगी। फूफी जान कहती है सारे मुलाजमों से तारुफ हुआ। सहर यहाँ वहाँ देखती है, पीछे मुड़ के देखती है सबको और फिर फूफी जान को कहती है नहीं। फूफी जान कहती है वैसे तुम्हारे घर पे भी कहाँ है जो तुम्हें इल्म हो कि इनकी भी मदद होती है। वो कहती है खैर। फिर सबको कहते हैं इन्हें तो जानते ही होंगे, इन्हें तो सारा शहर जानता है, निकाह के बाद उड़नछू होने के बाद तो काफ़ी शोहरत कमाई है। फूफी सा आगे कहती है यह है माहिद मियाँ की बेगम, और फिर शहर को सबके बारे में बता रही होती है और फिर एक की तरफ इशारा करके कहती है ये है बेवकूफ़ी की सरदार। वो कहती है आपके खिदमत में। यहाँ पे सहर उसके पास आती है और कहती है हम तो आपको जानते हैं, कल आप ही ने हमें कमरे तक छोड़ा था ना, और उसके पास आके उसका हाथ में लेती है। फूफी जान वहाँ पे आती है और सहर को खींचती है और कहती है कुछ तो कद का लिहाज करो। आगे कहती है मैं भी किससे बोल रही हूँ, इंसान अपने बिरादरी वालों से मिलता है तो ऐसे ही मिलता है ना, तुम होगी अपनी घर में गरीब गुरबा, लेकिन यहाँ तुम माहिद की बेगम हो, थोड़ा फासला रखो इनसे। फूफी जान पूछती है खैरात का सामान आ गया। सहर चौंक जाती है और पूछती है खैरात का सामान, और फूफी जान के पास आती है। फूफी जान कहती है हाय अल्लाह किस जंजान में फंसा दिया, मैं खैरात का मतलब नहीं पता। सहर कहती है नहीं फूफी जान खैरात का मतलब पता है। फूफी जान चिल्लाती है तो क्यों पूछ रही हो बार बार, तो हकदारों को खैरात देने का रिवाज है वलीमा पे, सामान मंगाइए जल्दी से। फूफी जान आगे बढ़ रही होती है, तभी सहर कहती है मगर फूफी जान हम कैसे मंगवाएंगे। फूफी जान कहते हैं सामान कैसे मंगवाएंगे, मतलब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखा के नहीं भेजा है, वाकई में तुम इतनी भोली हो या काम चोरी दिखा रही हो। जब नाजिमा के साथ पूरा घर नाप रही थी तब उसे पूछा नहीं इस घर के क्या कायदे हैं, क्या कानून है, आला दर्जा का सामान आना चाहिए, वो सामान मत मंगाना जो अपने घर के सौदागर से मंगवाती हो, समझी। फूफी जान वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है और यहाँ पे सहर को टेंशन आ जाता है। वहाँ पे खड़ी हुई एक मुलाजिम कहती है वैसे काम तो छोटा है लेकिन मुझे नहीं लगता ये नई बहू कर पाएगी। दूसरी कहती है क्यों नहीं कर पाएगी, जिससे सहर ने बहुत ही अच्छी तरह से बात की होती है उसके पास जाके, सामान ही तो मंगवाना है, किट नहीं बनवाना है, और सब लोग चले जाते हैं। सहर उसे कहती है लेकिन हम सामान मंगवाएंगे कैसे, हमारे पास में पैसे नहीं है। वो कहती है अरे बीबी जिस दुकान से सामान मंगवाना होता है उस दुकान में पैसे देने नहीं होते, यहाँ के बड़े पहले ही पैसे दे दिए होते हैं, हमारे पास दुकानदार का नंबर है, आप बस हमें ये बताइए कि क्या क्या मंगवाना है। सहर घबरा जाती है और मन में कहती है ये कोई बायो का सवाल थोड़ी है जो हमें पता हो। फिर वो उस्मा को कहती है आप अपना फ़ोन दीजिए, हम उस दुकानदार से बात करते हैं। उस्मा अपना फ़ोन निकाल के देती है। तभी वो कहती है सहर कि हम और एक फ़ोन कर सकते हैं। वो कहती है हाँ बीबी, और फिर सहर फ़ोन लगाती है। सहर सिटी हॉस्पिटल में फ़ोन लगाती है और कहती है वहाँ पे एक मरीज़ है कॉस्बेक, हम उनकी बेटी बोल रहे हैं, क्या उनसे बात हो सकती है। सहर एकदम चौंक जाती है और कहती है क्या उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। यहाँ पे डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में अपने रिसेप्शन से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं क्या उनकी ब्रेन सर्जरी हुई है और आपने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया उनके पोते के वलीमा के लिए, हमने उनके डिस्चार्ज के पेपर साइन नहीं किए तो वो यहाँ से गए कैसे। वो कहती है मुफ्ती साहब ने खुद डीन से डिस्चार्ज मांगा। डॉक्टर साहब कहते हैं या अल्लाह हम भी कहाँ नियाजियों के चक्कर में पड़ गए, हमें सब एक के बाद एक पागल लगते हैं। इतने में कौसर भी बाहर आ रही होती है और ये डॉक्टर साहब देख लेते हैं। डॉक्टर साहब कौसर के पास जाते हैं और कहते कौसर,
और फिर वो वापस रिसेप्शन को कहते हैं ये हॉस्पिटल है या जॉगर्स पार्क, एक को वलीमा के लिए डिस्चार्ज कर दिया और दूसरा यहाँ पे घूम रहा है। कौसर कहती है डॉक्टर साहब हमें छुट्टी मिल गई। डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ वो ठीक है, लेकिन आप जा कहाँ रही है। इतने में डॉक्टर साहब के पीछे से एक स्ट्रेचर जाता है, इसलिए वो कौसर के थोड़ा करीब आते हैं। कौसर को सुल्ताना की बात याद आती है कि आप से हम डर गए थे, और वो डॉक्टर साहब को देखती है। यहाँ पे नियाजी हाउस में एक नौकर कहता है चलो चलिए, फूफी जान ने सबको बुलाया, और वो वहाँ से भाग रहे होते हैं। उतने में ये सहर कहती है अरे ये सामान तो, और वो लोग सब चले जाते हैं। एक आदमी वहाँ पे होता है। सहर उस सामान को देख रही होती है, उसके साथ उस्मा भी रहती है। वो कहती है असलम भाई साहब ये सामान को दाल से अलग कर दीजिए। वो कहता है ठीक है, लगता है इसमें बहुत ज़्यादा कंकर है, एक काम कीजिए दूसरी मंगवा दीजिए और थोड़ा जल्दी कीजिएगा, हमें 100 थैले बनाने हैं। वो कहता है जी, और फिर उस्मान उस थैली को लेके वहाँ से चला जाता है, और उस्मा और सहर वो बाकी का काम कर रहे होते हैं। उतने में फूफी जान वहाँ पे आ जाती है और कहती है ये दुल्हन सारा वक्त क्या यही कामों में लगाओगी। वहाँ पे बावर्ची खाने में खान सामा पूछ रहा है कि वलीमे में क्या क्या बनाना है। फूफी जान जा रही होती है, उतने में सहर पुकारती है। फूफी जान उठती है और उनके पास जाती है और कहती है हम कैसे बता सकते हैं। तभी फूफी जान कहती है फिर कौन बताएगा। फूफी जान आगे कहती है आप ही तो है इस घर की बहू। अब्बू ने कहा घर आपका है तो आपको क्या लगा मलिका बन के तख्तो ताज पहनेंगी और घर पे राज करेंगी। घर में बहुत काम है, जाके संभालिए। खैर कहती है अच्छा दादा हुजूर ने कहा है इसलिए आप हमें काम करने के लिए कह रही है। वो कहती है फूफी जान आपको बात समझ में नहीं आई ऐसा लगता है। फूफी जान कहती है हाय गजब, हमें हमारी अब्बू की बात समझ में नहीं आई, आप समझाए। यहाँ पे सहर कहती है हाँ हम समझाते हैं, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसे क्या कहते हैं। फूफी जान कहती है क्या कहते हैं। सहर कहती है हम कहते हैं ना इस घर को आप अपना ही घर समझिए, मगर अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो घर उनका ही हो गया है। वैसे ही दादा हुजूर ने हमें कहा कि जिम्मेदारी संभालिए, समझिए। आप नहीं समझी, फिर से समझाते हैं। अगर आप किसी से मिलने जाएंगी और वो आपसे कहे कि आप अच्छी है और यहाँ पे फूफी सा इतराती है, तभी सहर कहती इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अच्छी है, अगला सही कह रहा है। फूफी जान सहर को देखने लगती है। फूफी जान कहती है कहना क्या चाहती हो दुल्हन, दिल में छाले जो है वो फोड़ रही हो। सहर कहती है फूफी जान अगर हमारे दिल में छाले होते तो हम अस्पताल में भर्ती होते, हम तो बस ये कह रहे हैं कि आप दादा हुजूर की बात को दिल से मत लीजिए, ये घर आपका भी उतना ही है, तो हमसे बड़ी है, इस घर की बेटी है, आपका तो ज्यादा हक बनता है यहाँ पे। तभी फूफी जान कहती है ये भोली भोली बिलोटी आँखें मटका मटका कर माहिद को और अब्बू को शीशे में उतार सकती, लेकिन हुस्ना आरा को नहीं। हम तुम्हारी इस चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं फंसने वाले, चाहिए बावर्ची बाहर है। वो हाँ कहती है, यहाँ वहाँ देखती है और वहाँ से चली जाती है, और हुस्ना वहीं पे खड़ी रह के देख रही होती है। फिर फूफी जान उस्मा को देखती है और कहती है इतना काम पड़ा है, क्या दिन भर यहीं पे बैठी रहोगी। और फिर वो उठ के जा ही रही होती है, उतने में उसका धक्का लगता है, और यहाँ पे फूफी जान कहती है अरे संभाल के जाओ जाओ, कोई काम ठीक तरह से नहीं कर सकती, जाओ। और फिर वो बेचारी वहाँ से चली जाती है, और यहाँ पे फूफी सा अकेली रह जाती है, और वो अपने चुनरी के नीचे से एक डब्बा निकालती है, और उस डब्बे में ऐसा कुछ होता है जो सहर के वलीमे में तहलका मचाने वाला है, उसका वलीमा खराब करने वाला है।